चढ़ावे के तौर पे अगर आपको प्रसाद नारियल और चुनरी माता के लिए लेके जानी है तो ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ से आप खरीद सकते हैं। जय श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम तो ले ही आई हमें मंजिल माता के करीब। आज का सफर फिर हमें इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे लेके जाने वाला है, तो आप सबके साथ आई होप ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं देवी मैया के दर्शन और साथ साथ में बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। जय माता दी पंडित जी। मंदिर की कोई हिस्ट्री के इतिहास के बारे में बताइए हमें। ये जो है चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर जो है वो भारतवर्ष के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है जी। ये जो मंदिर है जालंधर पीठ के अंतर्गत आता है जी। जालंधर जो राक्षस था उसका जो यहाँ पर वध हुआ उसका जो है ये क्षेत्र है। जी। यहाँ पर एक ऐसी मान्यता है कि जंगल क्षेत्र में जो भी पूजा पाठ इत्यादि किया जाए उसका 1000 गुना फल मिलता है। जी। उन क्षेत्रों में जो भी पूजा पाठ होता है शक्तिपीठों में उसका 1000 गुना जो है वो पाठ फल जो है वो मिलता है। तो इसका नाम जो है वो चामुंडा है। भगवान नीचे नंदिकेश्वर जी हैं, चामुंडा जो है वो माँ का नाम है। तो चामुंडा नाम ऐसे पड़ा, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत इसका जो है वर्णन मिलता है। यस्मात् चंडम च मुंडम च धृत्वा तुम वार्ता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ये चंड और मुंडा नाम के दो राक्षस थे, उनको वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। तब देवताओं को एक स्त्रीलिंग में शक्ति को पैदा करना पड़ा। उन्होंने सभी ने अपनी शक्ति का पुंज इकट्ठा करके एक पुंज तैयार किया और उससे एक शक्ति पैदा की, उसका नाम रखा अंबिका। जी। तो अंबिका को काम सौंपा गया कि आपने है चंड और मुंड का जो है वो वध करना है। जी। तब जा कर के वो जंगलों में चली गई। वहाँ पर उन्होंने चंड और मुंड अकेली बैठ गई। बहुत सौम्य रूप था उनका। तो चंड और मुंडा नाम के जो राक्षस थे रात को वो विचरण करते थे। जब वो विचरण कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर युवती जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, तो क्यों नहीं हम अपने महाराजा की इसको प्रधानी बनाए, उनको सूचना दें। तो उन्होंने राजा को बताया कि ऐसे ऐसे हमने आपके योग्य एक बहुत ही सुंदरी जंगल में देखी है, वो अकेली बैठी हुई है, आप आज्ञा दें तो हम आपके पास उनको प्रस्तुत करें। तो उनका वार्तालाप हुआ। माँ ने उससे कहा कि मेरी एक शर्त है, जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी का जो है वो उसकी पटरानी बनूंगी। तो उनका वार्तालाप चला कि वो कहने लगी कि आप तो अबला है, स्त्री है, हम तो इतने बलवान है, बलशाली है, हमारा सामना आप कैसे कर सकती हैं, आप हट मत करो, युद्ध करो, तो आप जो है वो मुझसे जो कोई जीतेगा उसके ऊपर नहीं। फिर अंततः उनका जो है वो वार्तालाप हुआ, उनकी बुझ के उन्हें युद्ध हुआ। फिर उन्होंने चंड और मुंड का संहार किया, तब से नाम इसका जो चामुंडा बना। धन्यवाद पंडित जी। नमश्चंडिके चंड दुर्दंड लीला सुमुख खंडिता खंडला शेष शस्त्रो। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। तो बोलो जय चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की। और हर कोई यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है और देवी मैया किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देती हैं। तो ये कहानी है चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की, जहाँ आज हमारी खुशनसीबी हमें लेके आई। और आई होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है हमारे साथ साथ इस सफ़र को करके। तो आइए हमारे साथ आगे बढ़ते हैं और फिर एक बार बोलते हैं जय हो चामुंडा देवी, जय नंदिकेश्वर धाम की। कहाँ तक भाग पाएंगे गुनाहों के पिटारे लिए, कहाँ तक जाएंगे, आना तो यही है। आगम निगम वखानी यूं ही तो नहीं कहा जाता, आना और जाना मैया के हाथ में ही है। आदि अनादि अनामय अभिचल अविनाशी, अमल अनंत गोचर अज आनंद राशि। सुकून और शांति को पा लेने की तलाश हमें यहाँ तक ले आई है। माता के चरणों में ध्यान लगा के जो आनंद की प्राप्ति है, उस एहसास को लफ्जों में बयां कर पाना नामुमकिन सा है।
माता के दर्शनों के उपरांत चलो अब चलते हैं नंदिकेश्वर धाम की तरफ। कर भोलेनाथ। चिता भस्मा लेपो गरलम शनम द्विकपट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय स्वयंभू, जय महाकाल, हर हर महादेव। मैं संतोष कुमार गोस्वामी, पुजारी श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। ये जो धाम है, धाम का नाम श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम है। ये चामुंडा नाम देवी है, महाकाली है। महाकाली के रूप में आकर माता जी ने जब चंद्रमुंड नाम के दैत्यों का वध किया था तो उस धाम का नाम चामुंडा नाम पड़ा, चामुंडा धाम पड़ा था। येस्मा चंडम चमुंडम च गहित्वा तपो पाटवा चामुंडे की तत्वरूपे ख्याता देवी भविष्यसी। जिसका ये है चामुंडा देवी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और नंदिकेश्वर महादेव जी आप देख रहे हैं सामने, नंदिकेश्वर महादेव जी हैं यहाँ पर। ये आधारहीन शिला है, जो शिला हवा में लटकी हुई है। इस शिला के नीचे भगवान भोलेनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ लोगों के दुख हरते हैं, लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। जिससे ये कथा जुड़ी हुई है कि यहाँ पर बुढ़िया रहती थी, तो बुढ़िया के जो बच्चे थे, जहाँ राक्षस था, वो राक्षस डेली एक जिंदा बलि दिया करता था। उस बलि की प्रथा को बंद करने के लिए शंकर जी ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। तो जैसे ही बुढ़िया के बेटे की बारी थी राक्षस का भक्ष के लिए, तो अपने बेटे को तैयार करी थी, नहला रही थी, और वैसे उसको इसी स्थान पर आकर वो राक्षस पूछ लिया करता था। जब भगवान से उसका दुख देखा नहीं गया, भगवान भोलेनाथ जी से, और वो इसी स्थान पर उसके पास बुढ़िया के पास आए और भाई क्या बात है, आप क्यों रो रही हो और क्या। तो बुढ़िया ने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो फिर तो साधु के रूप में जो भगवान भोलेनाथ जी आए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, हम तो जोगी हैं, हमारा कोई आगे पीछे कोई नहीं, और उसको भक्ष चाहिए राक्षस को, तो मैं चला जाता हूँ भोजन के लिए। और राक्षस ने देखा कि बालक की बारी है भक्ष के लिए और वहाँ बैठा हुआ वो साधु है यहाँ पर स्थान पर, तो उसने उठाने का प्रयत्न किया था। तो राक्षस ने क्रोध में आकर भगवान शंकर जी के ऊपर ये पत्थर रूपी शिला फेंकी। एक शिला भगवान ने यहाँ जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो शिला वहाँ है, और दूसरी शिला जो नंगर भवन है वहाँ पर, तीसरी शिला भगवान ने यहाँ सब कर। जब राक्षस ने देखा कि ये कोई साधारण मतलब साधु नहीं है, और अपने दिव्य दृष्टि जब से भगवान का ध्यान दिया, तो साक्षात भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजमान को नजर आए। भगवान से क्षमा प्रार्थना की, ये भगवान भोलेनाथ जी मैं तो मांसाहारी हूँ और मेरा तो भक्ष यही है। तो भगवान ने उन्हें बोला कि आज के बाद यहाँ पर आप किसी को ये नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे, जो जैसा होगा यहाँ पर आपको डेली एक मुर्दा बलि आएगी। तब से ये प्रथा है, यहाँ पर डेली एक डेड बॉडी यहाँ चिता आती है। 15-20 जो गाँव हैं यहाँ पर, वो स्थान पर आकर, सामने आप शमशान घाट देख रहे हैं, वहाँ पर मोक्ष मिलता है। तो सभी यहाँ पर उनका अपना पितरों का, अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन करते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, और बाणगंगा नदी है, यहाँ पर ही उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म, ये जिंदगी का सफर भी अनजान सा, अजनबी सा है। आगे की जिंदगी क्या होने वाली है, हम कहाँ जाने वाले हैं, कौन जानता है। ये धुएं के आगोश में जिंदगी सिमट सी जाएगी। मैं सुबह का इंतजार करूंगा, वो सुबह कभी नहीं आएगी। आज का सफर आप सबको हमारे साथ कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए चलते हैं।